नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखने वाले हैं अपना बीए सेकंड वर्ष, ठीक है, जिसमें मध्यकालीन इतिहास देख रहे थे, मिडिल हिस्ट्री, और हम इसमें तृतीय सेमेस्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके जो अध्याय हैं, अध्याय में बटा हुआ आइए, ठीक है। तो अध्याय 2 हमने कवर कर लिए, 1 और 2, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, ये थर्ड वाला होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे हर किसी से कहता हूँ भी कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो बीए को हल्के में ना लें। बीए अगर अच्छी प्रकार से आप पढ़ लेते हो तो आगे जाकर आप जीएस के बादशाह बन सकते हो, ठीक है। अभी से मेहनत करें, क्योंकि आप क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? नौकरी के लिए, है ना। नौकरी तभी मिलेगी जब अच्छा पढ़ोगे। आज का जमाना वही है भाई, ठीक। कंपटीशन जितनी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो ज्यादा पढ़ेगा वही समझ लो एग्जाम निकालेगा अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मेरा मानना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। और मैं हर क्वेश्चन को ट्रिक के अनुसार पढ़ाता हूँ जो कि आपको याद हो जाए, ठीक है, लॉन्ग समय तक। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन हम पढ़ ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो ये कब हुआ था? 1773 में हुआ था, ठीक है, 1773 में। कैसे याद करेंगे? रेगुलेटिंग, ऐसे लग रहा है कि लेटने की बात कर रहा है। और यहाँ देखो तेहत, मतलब जोर से, तेहत मतलब कहता है अपने आपको एचना, है ना, तेहतना, एचना। तो लेट कैसे रहा है? अपने आपको एच के लेट रहा है, फैल फूड के लेट रहा है, ठीक है। तो तेहत के लेट रहा है, फैल फूड के लेट रहा है, तो आराम से याद हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पहला कब हुआ था? 1773 में। इसी समय क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर बनता है, ठीक है, आप सभी को पता होगी। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? तो गवर्नर जनरल किसकी बात कर रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको सबको पता है किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1773 की, क्योंकि हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था, एक प्लासी का युद्ध हुआ था और एक कौन सा हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध पकड़ संभाल कर, तो 1757 में। बक्सर का युद्ध बक कैसे रहा है, चौ 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 चौ, है ना, तो 1764 में ट्रिक बनाई थी, आपको याद भी कराया था। तो बात करते हैं 57 में, 64 में तो युद्ध हुए। उसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। तो कब, कौन सा रेगुलेट एक्ट था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत बंगाल का गवर्नर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग बन जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। अगली बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां बात करते हैं, राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने स्थानांतरित की थी? जो राजकीय कोषागार की बात कर रहा है, कोष माने क्या होता है, पैसा, ठीक है। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने स्थानांतरित किया था, ये बताना है। एक बात बताओ, कोषागार मतलब होता है पैसा, और कट्टा मतलब किसी को काटने की बात कर रहा है ना। कोष माने पैसा, और यहां देखो किसी को काटने की बात कर रहा है। इसका मतलब इतना कोष होगा उसके पास, है ना, इतना कोष होगा, क्योंकि गला काट देगा कोई इंसान, 1-2 रुपए को तो नहीं कटेगा। जिसके पास बोरे भर के हो गया, है ना, बोरे भर के कोष होगा, तो उसी का तो गला काटेगा इंसान। तो बात करते हैं बोरे, है ना, बोरेन हेस्टिंग, आराम से याद हो जाएगा वहां से कि कोषागार, कोषा कैसा था, बोरे भर के था, और कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। तो आराम से हमें याद हो जाएगा, हिंट हमने वहां से बना ली। अगले बात करते हैं, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो उच्च न्यायालय मतलब ऊंचा है, तो इसका मतलब कहते हैं ना, चौहतरा बहुत ऊंचे होते हैं, चौहतरे जो होते हैं, चौहतरे कहते हैं कि चौहतरा बहुत ऊंचा है। चौहतरा कैसे कहते हैं, मतलब ऊंची जगह के लिए, है ना, जहां पे चौहतरा होता है, ऊंचा बना हुआ। तो 74, चौहतरा, तो उच्च माने ऊंचा, और चौहतरा वहां से हम याद कर लेंगे 1774, आराम से याद रहेगा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर कौन था, इसका जो जज बना था, बड़ा जज, वो कौन बना था? एली जहां इम्पे। कौन था? एली जहां इम्पे, ठीक है, एली जहां इम्पे था। मैंने तो ऐसे याद किया है कि उच्च न्यायालय है मतलब बहुत बड़ा, उच्च न्यायालय मतलब ऊंचा न्यायालय। और वो देखो यहां देखो जहां दे रखा है, जहां मतलब जहां में ऊंचा न्यायालय, मैंने ऐसे याद कर रखा है इसको, तो अभी याद कर लो, ठीक है। यहां से चौहतरे से याद कर लो, यहां जहां में, है ना, जहां में ऊंचा, तो आराम से याद हो जाएगा एली जहां, ठीक है, एली जहां इम्पे। अगली बात करते हैं, प्रत्येक जिले में दीवानी व फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी की बात कर रहा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो पहले बता दूं आपको किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने, है ना। एक बात बताओ, यहां देखो फौज, फौज क्या करती है आपको, कि फौज करती है बार, है ना, बार माने होता है युद्ध, बार इंग्लिश में कहते हैं, है ना, बॉर हो गया कि बॉर हो गया, है ना, युद्ध हो गया।
तो बौर युद्ध, ठीक है। तो उस प्रकार से ट्रिक बना लेंगे कि युद्ध और फौज करती है, ठीक है। तो बार कौन करती है, बौर करती है फौज, तो आराम से याद रहेगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ट्रिक बन गई हमारी। अगली बात करते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल माने होता है अंग्रेज, ध्यान रखना, आंग्ल कहते हैं अंग्रेजों के लिए, ठीक है। और मराठा, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था, वही प्रथम की बात कर रहा है, ठीक है। उस समय किसके समय लड़ा गया था, उस समय जो बात करते हैं अंग्रेज का जो शासक था वो कौन था, ये पूछा रखा है हमसे। पहली बात, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था, बस हमें ये याद होना चाहिए। तो ध्यान रखना 1775, मैंने ट्रिक बनाई है इसकी, मतलब मैंने ट्रिक बहुत पहले बनाई थी, अब भी मुझे याद है। तो बात करते हैं मराठा, हम आंग्ल को याद ही नहीं करते हैं, हमें तो पता ही है कि अंग्रेजों के साथ हुआ होगा, है ना, बस हमें याद करना है मराठा। तो यहाँ पे देखो किसी मारने की बात हो रही है, मराठा मारना, है ना। अब किसी को मार दोगे तो बाद में कहां जाना पड़ेगा भाई, जेल जाना पड़ेगा, और जेल जब पहुंच जाओगे तो क्या करो, पछताओगे, अरे यार मैंने बेकार मार दिया, है ना, मुझे जेल काटना पड़ रही, पूरी जिंदगी जेल में काटूंगा। तो पछताना, पछताना मतलब होता है 75, तो 1775 ऐसी मैंने याद किया था, ऐसी आप याद कर लो, ठीक है। ये लॉन्ग समय तक याद रहने वाली ट्रिकें हैं। बात करते हैं मराठा मार दिया, जब कोई मार देगा तो जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाओगे तो क्या होगे, पछताओगे फिर, है ना, कि वैसी बेकार खाली मुली मैंने मार दिया, है ना। तो बात करते हैं हो जाएगा 75, आराम से याद रहेगा कि मारना 75, ठीक है। और यहां एक बात बताओ मुझे, तो मारोगे, यहां देखो मारने की बात हो रही है, और मारा किस में आता है, तो अभी मैंने कहा था बार, है ना, बार माने युद्ध में, युद्ध में तो लोग मारे जाते हैं, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में पहला हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहला ही हमें ज्यादातर पूछता है, तो पहला हमें याद करना है अच्छी प्रकार से, ठीक है। बाकी तो हम अगले ट्रिक बना ही लेंगे। अगली बात करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था। तो वॉरेन हेस्टिंग कब आया था, तो मैंने कहा 1773 का रेगुलेटर एक्ट आया था, है ना, तो उस समय तो आया होगा। तो 1773 कहां पे, एक ही जगह आपको दिख रहा है 1773, बाकी हर जगह कैंसल है, ठीक है। 1773 से लेके 85 तक आपको देखने को मिला था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अगली बात करते हैं, द्वितीय ठीक है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था, ये बताना है। तो अब मैं इसकी ट्रिक बता दूं आपको, जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आंग्ल जो 4 हुए हैं, चारों के बारे में बता दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। जो आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए थे 4 हुए थे, ठीक है। आंग्ल मैसूर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, 4 हुए थे, ठीक है। तो कब कब हुए थे, पहली बात देखो, एक व्यक्ति मैसूर हो गया, एक बार बताओ, कोई व्यक्ति मैसूर हो गया इसका मतलब कैसे हुआ होगा, तो आपको 67 है ना। तो बात करते हैं तुम्हारा 1767, 67 क्या हो गया, मैसूर हो गया। मैंने ऐसे याद किया है भाई, आपको जैसे बता दूं कि 67 इंसान क्या हो गया, मैसूर हो गया, सबको पता चल गई 67 कहते हैं ना, 67 बात तो बात फैल गई। तो बात करते हैं मैसूर हो गया बंदा, तो 67 बात फैली होगी। तो बात करते हैं 1767 में कब हुआ था, पहला आंग्ल हुआ था, ठीक है, पहला। फिर दूसरे की बात करते हैं, यहां पे 70 हो गए, यहां पर 80 लिख लो, है ना, 1780। फिर अगले कर लो 1790, सिंपल है, अगले तो 1790, 10 साल बढ़ाते रहो, 90, उसके बाद 90 है, अब 9 साल बढ़ा दो बस। यहाँ पे चौथा हो जाएगा 1799 में, ठीक है। अब ये आपके हुए थे, ठीक है, 4 युद्ध हुए थे। अब मैं पहले बता दूं, यहां पर पहले में जो होती है, पहले में होती है इसके नाम से ही, मतलब मैसूर की संधि होती है, ठीक है। मैसूर की क्या होती है, संधि होती है, यही यही बता दे रहा हूं आपके लिए। दूसरे में क्या होती है, दूसरे में होती है मंगलौर की संधि, चेंज हो जाता है, पहले मैसूर था, मैसूर की संधि, अब मंगलौर, क्योंकि नाम सेम नहीं हो सकता। तो अगले क्या हो जाएगा, मंगलौर की संधि, अगले मंगलौर की संधि हुई, ठीक है। उसके बाद में तीसरे में जो होती है वो होती है श्रीरंगपट्टन, क्योंकि टीपू सुल्तान आता है और यहाँ पर जो हैदर अली है वो मार दिया जाता है, फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान बनता है राजा, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो होता है वो अपनी राजधानी बनाता है, कौन सा, श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है यहाँ पर, ठीक है, रंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और जो 99 होता है यहाँ पे संधि नहीं होती, टीपू सुल्तान ही मारा जाता है, ठीक है। तो मैंने इतना आपको बता दिया, इतना आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगलौर युद्ध बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में भी, कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया, अब भी मुझे याद है सब कुछ, तो आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना क्या है, आपको याद करना है, मैंने बहुत सारा पढ़ रखा है, आपको बता दूं, बहुत पढ़ा है मैंने, सीपो के एग्जाम दिया था, बहुत पढ़ा है भाई मैंने, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये सब कुछ आपको क्या कवर करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने ट्रिक बना दी, और बाकी सिंपल ही है कि 67 के बाद 80, 90 और 99, ठीक है, 9 साल बढ़ा देना है, बस सिंपल याद करना है। पहला मैसूरी होगा, फिर नाम चेंज कर दिया मंगलौर हो गया, फिर राजधानी बनाई टीपू ने तो श्रीरंगपट्टनम हो गया, उसके बाद में टीपू सुल्तान भी खत्म, ठीक है।
अब बात करते हो हैदर अली कहाँ खत्म हो जाते हैं, सेकंड वाले बार में खत्म होते हैं, फिर टीपू सुल्तान इसका बेटा बनता है थर्ड वाले में, ठीक है। अब करते हैं, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो अभी हम देखा था मैसूर कैसे हो गया, सड़ा पहला हो गया, उसके बाद में कब आएगा 80 में, तो 1780 से 84 चला था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। कौन था, हैदर अली ही था यहां पर, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो सिविल सेवा, सिविल कहते हैं ना, सिविल पुलिस कहते हैं ना, कहते हैं कि सिविल पुलिस आ गई भाई, सिविल पुलिस की भर्ती निकली थी है ना, तो सिविल पुलिस आ गई भी, सिविल पुलिस, तो पुलिस बालिस आराम से आपको याद हो जाएगा, कान बालिस, ठीक है। सिविल पुलिस, तो यहां देखो लिस छुपा हुआ है ना, तो बालिस पुलिस वहां से याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। और आपको बता दूं, जो स्थायी बंदोबस्त है, आपको बता दूं, जो स्थायी बंदोबस्त है वो भी किसने स्टार्ट किया था, वो भी पुलिस ने स्टार्ट किया था। कह रहे थे ना स्थायी, कि आप स्थायी बंदोबस्त कर रहे हैं, तो बंदोबस्त कौन करता है, बंदोबस्त पुलिस ही करती है, तो कान बालिश नहीं किया था, ठीक है, ध्यान रखना, बंदोबस्त कौन करती है, पुलिस करती है, तो वहां से आप लोग याद कर लेंगे। अब बात करते हैं, स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली शुरू कब हुई थी, ये हमसे पूछ रखा है। तो कब हुई थी, 93 में, कब, 93 में। तो यहां देखो बंदोबस्त, कहना भैया बंदोबस्त कर लो, क्यों, क्योंकि भैया 93 वो तो तिर गई है ना, कहते हैं ना भाई बंदोबस्त कर लो, वो तो खराब हो गई, तिर गई, तो तिर गई कोई चीज सही थी है ना, उसको फाड़ दिया, कहते हैं ना तिर जाती है वो फाड़ देते हैं, तो बात करते हैं 93 तिर गई है ना, तिर गई तो बंदोबस्त कर लो, तो वहां से मैं ट्रिक बना ली छोटी सी, आपको याद रहेगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, भारत में जो न्यायिक संगठन है ना, न्याय कौन दिलाती है भाई, न्याय कौन दिलाती है भाई, पुलिस दिलाती है, तो बालिश पुलिस आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, तो कौन बालिश, सिंपल ट्रिक हैं, आराम से आपको याद रहेंगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं पटना में प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किसने की थी, तो फिर देखो न्यायालय की बात हुई है ना, तो न्याय कौन दिलाएगी, पुलिस बालिश कान बालिश, मैंने कान बालिश को पुलिस बना के याद किया था और वैसे आपको याद कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको भी याद रहेगा। अगली बात करते हैं, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया था, एक बात बताओ, कॉर्नवालिस कोड है तो कौन करवाएगा, सिंपली आप खुद बता सकते हो, जब नाम में ही कॉर्नवालिस है तो कौन करवाएगा, कॉर्नवालिस ही करवाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, दासों के व्यापार पर रोक किसने लगाई थी, जो दासों के व्यापार हैं, एक बात बताओ, व्यापार की बात कर रहा है वो भी दासों के व्यापार, अब कोई मान लेते हैं किसी को जबरदस्ती दास बना रहा है, व्यापार कर रहा है, तो व्यापार कौन रोकता है, पुलिस ही रोकती है, सीधी बात, तो बात करते हैं कॉर्नवालिस, सिंपली है। अगली बात करते हैं, देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, जो देशी राज्य हुए उनके प्रति हस्तक्षेप की जो नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी, ठीक है। एक बात बताओ, देशी राज्यों में हस्तक्षेप कौन कर सकता है, तो आप कहोगे पुलिस ही कर सकती है, राज्यों में हस्तक्षेप जो करेगा कौन रोकेगा, उनके लिए पुलिस ही रोकेगी, तो आराम से आप याद कर सकते हो कि राज्यों में हस्तक्षेप जो करते हैं तो कौन रोकता है, पुलिस रोकती है। अगली बात करते हैं, सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी, तो सहायक संधि की बात कर रहा है, सहायक यहां से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, सहायता, मैंने सहायक को याद किया है, सहायता भाई सहायता दो, किस चीज में सहायता चाहिए आपके लिए ये बताओ, सॉरी, ठीक है, तो वहां पर सहायक, कोई सहायक बंदा की बात कर रहा है, ठीक है, सहायक की सहायता दो, किसमें सहायता चाहिए भाई, वो कह रहा है जली, क्या कह रहा है, जली, भैया जल रही है आग जल रही है, तो क्या चाहिए, सहायक चाहिए, सहायता चाहिए, तो बेलजली है ना, तो सहायक संधि कौन लेके आता है, तो भी बेलजली लागू करता है, तो आराम से याद रहेगा, सहायक सहायता दो, क्यों भाई आग जली तो भाई उसको बुझाने में क्या करो, सहायता करो, है ना, तो आराम से याद हो जाएगा, सहायता जली, है ना। अगली बात करते हैं, बेलजली। अगली बात करते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था, जो सहायक संधि स्वीकार की थी वो किस राज्य ने की थी, तो यहां देखो सहायक, अभी मैंने कहा ना सहायक माने सहायता, है ना, और सहायता पुकारोगे तो कैसे करोगे भाई, सहायता देने वाला है जरा कोई, है जरा मतलब हैदराबाद, ठीक है, तो सहायता देने वाला है जरा कोई, तो है जरा मतलब हैदराबाद, आराम से याद हो गया आपके लिए कि कहां किसने स्वीकार की थी, हैदराबाद ने की थी। अगले बात करते हैं,
हैदराबाद राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? कब किया था ये पूछ रखा आपसे। तो क्या है, वो कह रहा है सहायता, सहायता की बात कर रहा है ना, सहायता देने वाला है जरा कोई, इसका मतलब कोई चीज 98 की बात कर रहा है, कोई चीज उठाने के लिए कह रहा है, 98 है ना, 98 मुझे अकेला नहीं उठा मिल रहा है, तो भैया कोई सहायता मांग रहा है, तो 98 के लिए सहायता मांग रहा है, तो 98 1798 है ना, 98 98 सहायता मांग रहा है, तो आराम से हो जाएगा कि उठाने के लिए सहायता मांग रहा है। ठीक है, याद हो गया। अगली बात करते हैं, बेलजली के सहायक संधि को अवध राज्य में कब स्वीकार किया? तो बेलजली मैंने कहा ना, जली सहायता करो, है ना। अब वो कह रहा है बेलजली की सहायक संधि को अवध ने कब स्वीकार किया था? अभी तो हमने हैजरा की देखी थी, हैजरा कोई उठवाने वाला है ना, तो 98। अब अवध की बात कर रहा है। एक बात बताओ, बद, वो कह रहा है अवध, बद करने की बात कर रहा है यहां पर ना, बद करने की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है सहायक, है ना, अबद, बद, बद कर दिया, किसका करोगे, एक ही इंसान का तो बद करेगा इंसान, है ना, बद करेगा तो एक इंसान का तो करेगा, है ना, तो भाई एक इंसान का बद कर दिया इसने। आ बद, एक बद, आ माने होता है पहला ही बड, है ना, और बद माने बद, वहां से हम ट्रिक बना लेंगे, आ माने एक और बद माने बद कर दिया। ठीक है, एक बंदे का बद कर दिया, वहां से हम याद कर लेंगे आराम से। अगली बात करते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अभी मैं कहा ना 67 क्या हो गया भाई, मैसूर हो गया, 67 मैसूर हो गया। 67 कहां पे है, तो 67 तो है नहीं, तो 68 दे रखा है, तो इसको हम क्या लगाएंगे, लगा देंगे आंसर। ठीक है, क्योंकि 67 है, मैसूर कैसे हो गया 67, यहाँ पे मिसप्रिंट दे रखा है कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं 67 होना चाहिए था यहाँ पर, तो मैसूर 67 में। ठीक है, अगले आराम से आपका याद हो गया। अगली बात करते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिंपली यही हो जाएगा। ठीक है, 68 में ही, सेम दे रखा है, ये सेम क्वेश्चन टाइपिंग कर दी है। अगली बात करते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? देखो हमने मराठा युद्ध कब किया था कि मर जाएगा कोई इंसान तो पछताएगा, है ना, तो मतलब 75 में, तो 1775 होगा यहाँ पर, 1 मिनट, 1775 में, है ना। 1775 में क्या हुआ था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था कि मर जाएगा इंसान, है ना, तो मार देगा तो पछताएगा, फिर जेल जाएगा, है ना, याद किया था हमने, तो 75 पछताएगा, तो 75 में तो हो गया पहला। अब वो कह रहा है द्वितीय कब होगा, तो द्वितीय कब होगा, 1803 से लेकर 1805 तक हमें देखने के मिलेगा द्वितीय। ठीक है, 1803 से लेकर 1805, तो दो जगह दे रखा है, यहां पर 4 था। ठीक है, आप इसको छोड़ के इसी को लगा लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया 75, मार देगा तो इंसान पछताएगा भाई, है ना, सीधी बात है। फिर क्या करेगा, पछताएगा और क्या करेगा, तड़पेगा। वैसे याद कर लो कि पहले पछताएगा फिर बाद में तड़पेगा, है ना, पछताएगा तड़पेगा, तो पहले पछताया मारने के बाद में, फिर वो तड़पा, ताज 3 5 तड़पा, आराम से याद हो जाएगा आपके लिए ये भी। ठीक है, याद हो गया। अगली बात करते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यहां देखो फोर्ट, तो आपने फोर्ट टेक्टर सुना होगा ना, पहले पुराने आते थे फोर्ट टेक्टर, तो अब क्या हो चुके हैं, तो पुराने हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं, अब तो वो खटारा हो चुके हैं, खटारा 18, इसका मतलब 1800 में क्या बना था, फोर्ट विलियम कॉलेज बना था। ये ट्रिकें हैं छोटी छोटी। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट के टिकट कैसे हो गए, पुराने हो गए, खटारा हो गए, 18 हो गए, तो 1800 में, 1800 में क्या बना था, फोर्ट विलियम कॉलेज बना था। बनवाया किसने था, ये हमें बताना है। तो किसने बनाया था, बेलेजली ने। किसने, बेलेजली ने। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे इसको। देखो फोर्ड, फोर्ड माइंड ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर में क्या होता है, हॉर्न होता है ना, हॉर्न। तो यहां देखो, या ऐसे भी याद कर सकते हो, फोर्ड, कोई चीज फोड़ने की बात हो रही, फूटने, और बात करते हैं पटाखा कैसे फूटता है, जलाने से फूटता है, वहां से भी याद कर सकते हो। और ऐसा ना करो तो फोर्ड ट्रैक्टर से याद कर लो। तो फोर्ड क्या है, फोर्ड बेल, बैल होती है, बैल बसती है फोर्ड में, फोर्ड की ट्रैक्टर में सीटी होती है ना, हॉर्न होता है, तो बैल, बैल यहां दे रखी है, तो बेलेजली, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, मैंने तो ऐसे याद किया बैल वाला। ठीक है, तो आप जैसा हो वैसे याद कर सकते हो। अगली बात करते हैं, लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड वेलेजली का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था, ये बताना है। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, जली, कोई चीज जलने की बात हो रही है ना। अब कोई जब जलने की बात होगी तो तुरंत आप जाओगे और उसे उठा लोगे, है ना, बुझाने के लिए। तो 98 जलने के लिए क्या है, 98, है ना, बेल जली तो 98। ठीक है, तो वहां से 98 और क्या हो जाएगी 5। ठीक है, 5 उंगली से 98 जलने की बात करेगा। जब जलेगी तो 98 और किससे, 5 उंगलियों से उठाएंगे पकड़ के। ठीक है, तो यहां पर आराम से आपको याद हो जाएगा 98 5। अगली बात करते हैं,
स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहा था? बंगाल का शेर किसने कहा था स्वयं के लिए? तो किसने कहा था बंगाल का शेर? बेलेजली ने कहा था। किसने कहा था? बेलेजली ने कहा था बंगाल का शेर। ठीक है, तो देखो यहां देखो कह रहा है बोंगला, है ना, बंगाल, बंगला। अब बंगला का शेर की बात कर रहा है। ठीक है, बंगला का शेर। अब मान लेते कोई बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है, बहुत बड़ा बंगला है, और उसमें क्या रहता है? शेर रहता है ना, उसमें कोई शेर रहता है। जब कोई शेर उसमें रहेगा तो वो देखो यहां कह रहा है बैल, बैल, बैल की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसमें कोई शेर है, अगर बंगला में शेर रह रहा है तो बैल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी दहाड़ी बहुत बड़ी है ना। तो वहां से मैंने ट्रिक बनाई है, तो आपको याद रहेगा कि बंगला में शेर, बंगला में जब शेर रहेगा तो उसकी दहाड़ ही बैल से तेज बजेगी। ठीक है, तो बेलेजली आराम से याद कर सकते हो, है ना, ये ऐसे याद कर लो। शेर को देख के सबको जल जाती है। ठीक है, तो वहां से भी याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? जॉर्ज बार्लो का, तो जॉर्ज बार्लो का कार्य कब से कब तक रहा था? 1805 से लेकर 7 तक रहा था। 1805 से लेकर 7 तक। ठीक है, जॉर्ज बार्लो। देखो अब वो कह रहा है जॉर्ज बार्लो, तो वो कह रहा है बार्लो, है ना, बार, बार्लो। भाई बाल जो होते हैं वो बार बार होते हैं, बाल काटते हैं, तो वहां से याद कर लेंगे बार्लो, है ना, बाल लो भाई। और बाल बाल किस में मिलेगा भाई? बाल फ्री में थोड़ी मिलेंगे, पैसों में मिलेंगे। तो बाल किस में मिलेंगे? पैसे, 5 पैसे, 5 बाल लो, तो बार लो पैसों से लो, 5-7 पैसे, पैसे 5-7 पैसों से, 5-7 पैसे, 5-7 पैसों से लो। ठीक है, तो बार लो पैसे से लो, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, लॉर्ड मिंटो का प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था? जो लॉर्ड मिंटो है उसका प्रथम कार्यकाल कब से कब तक था, ये बताना है लॉर्ड मिंटो की। देखो यहां पर मिंटो है तो सेकंडो देख लो, मिंटो सेकंडो, सा से सेकंडो, मिंटो सेकंडो, तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, मिंटो सेकंडो। अगली बात करते हैं, अमृतसर की संधि कब हुई? जो अमृतसर की संधि थी वो कब हुई थी? तो कहते हैं ना, किसी का आंसू निकल आए तो कहते हैं तेरे नैनो से तो क्या निकल आया? अमृत निकल आया। तो नैनो से 9, ये ट्रिक ऐसी है हमेशा नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बात करते हैं कब हुई थी? 1809 में हुई थी, रणजीत सिंह के बीच, अंग्रेज और रणजीत सिंह। अगले बात करते हैं, किस गवर्नर ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की? मैंने कहा ना रणजीत सिंह के साथ होती अमृतसर की संधि। ठीक है, और अमृत के खाते तो आपको पता है रण हुआ था, युद्ध हुआ था, है ना, तो अमृत के खातिर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, रण हुआ था। ठीक है, तो वहां से याद हो जाएगा रणजीत सिंह। अब बात करते हैं, किस गवर्नर ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी? तो किसके साथ की थी ये बताना है, कौन सा गवर्नर था वो? तो कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। कैसे याद करेंगे? मिंडो, है ना, मिंटो को कह रहा है मिंटो। एक बार बताओ, अमृत का जब मंथन हुआ था सागर में तो क्या मिनटों में निकल आया था अमृत? अरे भैया बरसों लगे थे, है ना, मिनटों नहीं लगे थे, बरसों लगे थे। तो आराम से याद हो जाएगा कि मिनटों में अमृत थोड़ी आ जाएगा निकल के, बरसों लगते हैं मथने में। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम, आराम से याद हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था? बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, वो कब बना था ये बताना है। लॉर्ड हेस्टिंग की बात कर रहा हूं भी, कब बना था? 13 में बना था। कब बना? 13। तो यहां मैंने ट्रिक कैसे बनाई है? तेरी, है ना, 13 से कर लो, तेरी, तेरी हंसी, हेस्टिंग हंसी, है ना, तेरी हंसी। वो कह रहे लाड, लाड माने लाडला, है ना, लाड, लाडला, लाडले की हंसी, तेरी हंसी, है ना, वहां से याद कर लेंगे हम, तो आराम से आ जाएगा तेरी हंसी, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, कार्यकाल। अगली बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी ये बताना है। तो किसके शासनकाल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। किसके? वॉरेन हेस्टिंग के साथ में। एक बार बताओ, रेवेन्यू माने होता है पैसा ही होता है, और पैसा ज्यादा देख ले तो इंसान क्या हो जाता है? बोरा जाता है ना, बोरा जाता है पैसा देख ले तो वॉरेन हेस्टिंग, वहां से हम याद कर लेंगे। रेवेन्यू पैसा ज्यादा देख लेता है तो इंसान क्या आता है? बोरा जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो मारना, जब किसी को मार दोगे तो क्या होगे? पछताओगे, तो 75 में, आराम से याद हो गया। ठीक, अगली बात करते हैं, मैसूर राज्य का ब्रिटिश राज्य में कब विलय हुआ? जो मैसूर राज्य था वो ब्रिटिश राज्य में कब हुआ था? तो मैंने कहा ना मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4। पहला कब हुआ था?
67 मैसूर हो गए तो 1767 में, ठीक है। दूसरा कब हुआ, दूसरा मैंने कहा ना 70 के बाद 80 आएंगे तो 1780 में। तीसरा कब हुआ, तीसरा हुआ 10 साल के बाद 1790 में। फिर कब हुआ, 9 साल के बाद हुआ, ठीक है। तो 9 साल के बाद 1799, टीपू सुल्तान खत्म। तो वो कह रहा है ब्रिटिश मैसूर का ब्रिटिश विलय हो गया क्योंकि टीपू सुल्तान खत्म हो गया। कब हुए, 99 में, ठीक है। 99 में क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं और मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, ठीक है, अध्याय नंबर 3। इसको हमने अच्छे प्रकार से वॉच किया। मेरा मानना है अगर आप इतना पढ़ लोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो एक दो मिलते हैं वो आप पढ़ ही लोगे बाद में, ठीक है। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ बेहतर पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है, अभी से ही। अगर अभी सच नहीं पढ़ोगे तो अगले आकर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, 6 से 7 साल लग जाएंगे। अगर अभी पढ़ लोगे 2-3 साल तो अगले आकर आपको कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।